हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से रात को लेट एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज बुलाई गई थी। मतलब 11 अगस्त को, 11 अगस्त को। और उसमें कंपनी की ओर से एक अनाउंसमेंट किया गया है। कंपनी ट्रिनोवा कॉरपोरेशन नाम से एक कंपनी नई फॉर्म की है कंपनी ने, जो कि लंदन और हांगकांग में इस्टेब्लिश होगी। ये जो कंपनी है ये ब्राइटकॉम ग्रुप की सब्सिडरी होगी। और कंपनी इस नई कंपनी के द्वारा दो रीजन कवर करने वाली है, जो कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक। मतलब एशिया पैसिफिक मतलब थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, हांगकांग, चाइना, ये सब कंट्रीज़ एशिया पैसिफिक में आती है। मलेशिया और यूरोप में तो सब कंट्री आपको पता है, ये मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, ये दो रीजन कवर करने के लिए नई कंपनी बनाई गई है। और इस नई कंपनी का जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है मिस्टर कलोल सेन को, मिस्टर रविचंद्रन को और मिस्टर डॉक्टर संभवी वेदांतम मूर्ति, इनको दिया गया है। ये तीन डायरेक्टर हैं। ये तीनों डायरेक्टर जो मेन पेरेंट बोर्ड है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का, उससे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब उसमें इनका नाम नहीं रहेगा और ये टोटली अभी नए बोर्ड पर काम करेंगे, ट्रिनोवा कॉरपोरेशन के बोर्ड पर काम करेंगे। मतलब कलोल सेन अब हमें ब्राइटकॉम ग्रुप के मेन बोर्ड पर जो सिग्नेचर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ का पूरा कामकाज और डे टू डे अफेयर्स मिस्टर रघुनाथ ए अलमपल्ली ये संभालने वाले हैं। अब देखना ये है कि कंपनी ने आज ही नोटिफिकेशन क्यों दिया है। कल Q2 के रिजल्ट्स के बारे में इसके में कुछ भी मेंशन किया गया नहीं है नोटिफिकेशन में कि कल Q2 के रिज़ल्ट नहीं आने वाले हैं, ऐसा मेंशन नहीं है। मतलब कल Q2 के रिज़ल्ट आएंगे क्या, ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात रहेगी हमारे लिए। और उसी के लिए सब लोग वेट करने वाले हैं दिन भर और रात को 12 बजे तक, जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप की आदत है, रात को लेट डिक्लेयर करती है। और इसी बीच अगर मार्केट बंद होने के बाद कंपनी की ओर से कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए कि क्वार्टर रिजल्ट आज नहीं डिक्लेयर होने वाले हैं बिकॉज ऑफ ऑडिटर अभी नए हैं, उनको टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, तो फिर कह नहीं सकते हैं। और अगर सरप्राइज़ फैक्टर कंपनी देना चाहे तो कल क्वार्टर रिजल्ट आ भी सकते हैं Q2 के 2023-24 के। अब रात को ये नोटिफिकेशन दिया है तो इस पे मार्केट कल क्या रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात रहेगी। मतलब कंपनी ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि वी आर अलाइव एंड वी आर किकिंग। मतलब हम लोग ज़िंदा हैं और अभी भी कामकाज कर रहे हैं। कंपनी का बोर्ड एक्टिव है और नए एक्सपांशन के लिए कोशिश कर रहा है। बट ये बात वो कल Q2 के रिजल्ट के मीटिंग में भी डिक्लेयर कर सकते थे इन अदर बिजनेस में। तो समझने वाली, काफ़ी सोचने वाली बात है कि कल रिज़ल्ट आने वाले हैं या नहीं है। नहीं तो कल के मीटिंग में भी ये रिज़ल्ट के साथ साथ ये अनाउंसमेंट करते थे तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो जाती थी इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए। पर शायद वो चाह रहे होंगे कि कल शेयर में लोअर सर्किट ना लगे, इस खबर के कारण शेयर में अपर सर्किट लगे। और इसमें अगर अपर सर्किट लगता है और कंपनी के रिज़ल्ट आते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। बट अगर कल इस न्यूज़ के बाद में भी अगर रिज़ल्ट नहीं आए तो ये मैनेजमेंट की एक, हम लोग समझ सकते हैं कि एक और नोटिफिकेशन देकर पॉजिटिव देने की कोशिश की है इन्वेस्टर लोगों को, ऐसा हम समझ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है और आगे क्या अपडेट्स आते हैं कंपनी की ओर से। बट मार्केट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है Q2 Q3 के रिज़ल्ट, ना कि ये सब अनाउंसमेंट्स। बट कंपनी बताने की कोशिश कर रही है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यूरोप में तो ऑलरेडी कंपनी एक्टिव थी, तो फिर नई सब्सिडरी क्यों बनाई है, तो पुराने सब्सिडरी का क्या हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये भी सवाल आ सकते हैं इन्वेस्टर लोगों के मन में। एशिया पैसिफिक में भी पहले ही कंपनी लॉन्च होने वाली है
ये हमें करीब करीब 1 साल पहले जब सुरेश कुमार जी रेड्डी एक्टिव थे, जब भी अनाउंसमेंट हुआ था, जो लोग पुराने इन्वेस्टर है ब्राइटकॉम ग्रुप के उनको याद होगा। फिर से वही अनाउंसमेंट है, फिर से ये रीजन को हम कवर करेंगे वगैरह कहा जा रहा है। और आपको याद होगा मिडल ईस्ट में देखा जाए, इज़राइल में कंपनी की सब्सिडरी है, वो यूरोप और मिडल ईस्ट ऑलरेडी कवर करती थी, तो उसका क्या हुआ, ये भी मन में सवाल आता है। देखते हैं, आगे पता चल ही जाएगा। क्वार्टर रिजल्ट आएंगे जब, उसमें सब्सिडरीज़ के रिजल्ट इंक्लूडेड है या नहीं है, उसमें कौन सी सब्सिडरीज़ है कौन सी नहीं है, ये भी क्लियर हो जाएगा। बट रिज़ल्ट आए तब, अब रिज़ल्ट ही नहीं आएंगे तो हम कुछ सब गेस वर्क कर सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि कंपनी की मैनेजमेंट अगर सीरियसली चाहती है कि इन्वेस्टर लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो बच जाए, तो कंपनी कम से कम सब्सिडरीज़ के क्वार्टरली नंबर्स तो पब्लिश कर ही सकती थी। सभी कंपनियां यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में हैं और वहाँ पे भी ऑडिट होता ही होगा, वहाँ पर भी अकाउंटिंग सिस्टम होगा ही, तो वो रिज़ल्ट तो कंपनी कम से कम पब्लिश कर सकती थी वेबसाइट पर, जिसके कारण इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज जाता था कि ब्राइटकॉम ग्रुप का काम चल रहा है। और जो सब्सिडरीज़ कंपनी बताती रही है आज तक कि हमारी है ये सब कंपनियां, वो अभी भी ब्राइटकॉम ग्रुप के बैनर में ही है, अम्ब्रेला में भी है। देखते हैं इस खबर का असर। कल मंडे को, मतलब कल कहो या आज को, मैं रात को अभी 3:30 बजे 3:30 AM को जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आज ही करना पड़ेगा। तो आज मंडे को इसका असर शेयर पे कुछ पॉजिटिव होता है या नहीं होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आशा करते हैं कि जो फ्री फॉल है वो रुक जाए, जो नुकसान हो रहा है इन्वेस्टर लोगों का वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए। और एक छोटा सा सवाल मन में आता है कि कंपनी फिर से नाम बदलने जा रही है क्या, और ब्राइटकॉम ग्रुप से ट्रेनोवा फ्यूचर में कंपनी का नाम होने वाला है क्या, पता नहीं। जो भी है सब बातें धीरे धीरे क्लियर होगी। बड़ा आशा करते हैं कि कंपनी जो भी कर रही है रियल कर रही है और इसमें कस्टमर लोगों का, इन्वेस्टर लोगों का फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो, ऐसी आशा करते हैं। देखते हैं आज क्या होता है ब्राइटकॉम ग्रुप के प्राइस में, इसका इम्पैक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।